नमस्कार दोस्तों, आज के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर मनमोहन शुक्ला लखनऊ में होम्योपैथी प्रैक्टिस करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है किडनी फेलियर। बहुत से लोगों की क्वेरी थी कि किडनी फेलियर पे वीडियो बनाया जाए। इसके किडनी फेलियर से रिलेटेड जानकारी मैं आपको शेयर करता हूँ। किडनी फेलियर क्या होता है, कैसे इसका पता चलता है कि हमारी किडनी काम सही तरीके से नहीं कर रही है, इसके बारे में मैं आपको टाइप्स ऑफ किडनी फेलियर, कितने तरीके का किडनी फेलियर होता है। हमारी किडनी शरीर में संतुलन बने रखने के कई कार्यों को पूरा करती है। ये जो हमारे उत्पाद होते हैं इनको फ़िल्टर करके जो हमारी बॉडी में जो गंदगी, जिसको वेस्ट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, उनको हमारे बॉडी से ब्लड से उनको फ़िल्टर करके पेशाब के द्वारा बाहर निकालने का काम हमारी किडनी करती है। वे शरीर में पानी की मात्रा, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम की मात्रा, जिनको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, उसको भी बैलेंस करने का काम हमारी किडनी करती है। अतिरिक्त एसिड और बेस निकालने में भी मदद करती है, जिससे शरीर में एसिड और बेस का बैलेंस बराबर रहता है। शरीर में किडनी का मुख्य कार्य खून की शुद्धिकरण करना होता है। जब बीमारी के कारण दोनों किडनी अपना सामान्य कार्य नहीं कर पाती हैं तो हम लोग कह देते हैं कि किडनी कार्य क्षमता कम हो रही है, या हम लोग किडनी फेलियर उनको बोलते हैं। ये कैसे पता चलता है कि हमारी किडनी में परेशानी है? तो इसके लिए खून में, ब्लड में क्रेटिनिन और यूरिया की जांच कराई जाती है। ब्लड यूरिया, सीरम क्रेटिनिन की जांच कराई जाती है, और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, इन तीनों की जांच कराई जाती है। इन तीनों के लेवल से पता चल जाता है कि हमारी किडनी कितना काम सही तरीके से नहीं कर रही है। किडनी की कार्य क्षमता शरीर की आवश्यकता से अधिक होती है, इसीलिए यदि किडनी को बीमारी से थोड़ा नुकसान हो जाता है तो भी खून के परीक्षण में कोई त्रुटि देखने को नहीं मिलती। परंतु जब रोगों के कारण दोनों किडनी 50% से अधिक खराब हो जाती है, तभी खून में क्रेटिनिन और यूरिया की मात्रा सामान्य से अधिक पाई जाती है। बेसिकली 20 से 40 ये नॉर्मल रेंज होती है ब्लड यूरिया का, और क्रेटिनिन का 0.2 से 1.2 तक क्रेटिनिन का नॉर्मल रेंज होता है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का जो है वो 5 से 20 तक उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। क्या किडनी खराब होने से किडनी फेलियर हो सकता है? अगर ये क्वेश्चन होता है तो नहीं। यदि किसी व्यक्ति की दोनों स्वस्थ किडनी में से एक किडनी खराब हो गई हो तो उसे शरीर से किसी कारणवश उसको निकाल दिया जाता है, उसको नेफ्रेक्टोमी कर दी जाती है, उसको निकाल दिया जाता है। उसके कई कारण होते हैं, मैं दूसरे वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँगा। दोनों किडनी के खराब होने पर ही किडनी फेलियर हो सकता है। अल्ट्रासाउंड करा करके भी देखा जाता है कि किडनी फेलियर हुआ है, किडनी कहीं कोई एनाटमी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसकी साइज़ छोटी तो नहीं हो रही है, कोई गांठें तो नहीं है। ये सब चीज़ें हमारी किडनी के बारे में बताती हैं। एक किडनी को जब हम नेफ्रेक्टोमी करते हैं, जब निकाल देते हैं, दूसरी किडनी अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाते हुए शरीर का कार्य पूर्ण रूप से कर लेती है। अब सवाल ये आता है किडनी फेलियर के मुख्य कितने प्रकार होते हैं? तो बेसिकली किडनी फेलियर के 2 प्रकार होते हैं, एक्यूट किडनी फेलियर और क्रोनिक किडनी फेलियर। इन दोनों प्रकारों के किडनी फेलियर के बीच का अंतर स्पष्ट मालूम होना चाहिए सभी को कि हमें एक्यूट किडनी फेलियर हुआ है या हमें क्रोनिक किडनी फेलियर हुआ है, ARF हुआ है या CRF हुआ है, CKD, CRF को भी CKD बोलते हैं। अब एक्यूट किडनी फेलियर में क्या होता है? एक्यूट किडनी फेलियर में सामान्य रूप से काम करती दोनों किडनी विभिन्न रोगों के कारण नुकसान होने के बाद अल्प अवधि में ही काम करना बंद कर देती हैं। शॉर्ट एक्टिंग, थोड़े समय के लिए कब अगर काम करना बंद कर देती हैं तो हम इसको एक्यूट किडनी फेलियर कहते हैं। यदि इस रोग का तुरंत उचित उपचार किया जाए तो थोड़े समय में ही किडनी संपूर्ण रूप से पुनः कार्य करने लगती है, और बाद में मरीज को दवाई या परहेज की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है। ARF में एक्यूट किडनी फेलियर के सभी मरीजों का उपचार दवा और परहेज द्वारा किया जाता है। कभी कभी कुछ मरीजों को डायलिसिस की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो पहले मैंने आपको बता ही दिया है कि किडनी फेलियर में क्या क्या ब्लड जांचें कराई जाती हैं। बेसिक जांचें ये किडनी फंक्शन टेस्ट हैं, यूरिया क्रेटिनिन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ABG, यूरिन RM, यूरिन कल्चर, और एक अल्ट्रासाउंड KOB, किडनी यूरिन ब्लैडर का कराया जाता है। अब क्रोनिक किडनी फेलियर क्या होता है? क्रोनिक किडनी फेलियर को CKD, क्रोनिक किडनी डिजीज भी बोला जाता है। ये अनेक प्रकार के रोगों के कारण किडनी की कार्य क्षमता क्रमशः महीनों या वर्षों तक कम होने लगती है, और दोनों किडनी धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है। सडन नहीं होता है,
धीरे धीरे ग्रेजुअली काम करना कम कर देती हैं। वर्तमान चिकित्सा विज्ञान में क्रोनिक किडनी फेलियर को ठीक करना या संपूर्ण नियंत्रण करने के लिए विशेष कोई दवा उपलब्ध नहीं है। उसको मेंटेन्स किया जा सकता है, डायलिसिस पे रख करके उसका इलाज किया जाता है, या किडनी ट्रांसप्लांट के लिए आप लोगों को एडवाइस कर दिया जाता है जो किडनी के मरीज होते हैं। क्रोनिक किडनी फेलियर के सभी मरीजों का उपचार दवा, परहेज और नियमित परीक्षण द्वारा किया जाता है। शुरू में उपचार करने के लिए कमज़ोर किडनी की कार्य क्षमता को बचाए रखने के लिए किडनी फेलियर के लक्षणों को काबू में रखना और संभावित खतरों की रोकथाम करना बहुत ज़रूरी होता है। इस उपचार का उद्देश्य अवस्था को यथासंभव टालना है। जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो हमें परेशानी हो रही है, उसी की प्रॉब्लम को, परेशानियों को टालना, ये हमारा क्रोनिक किडनी फेलियर में आता है। किडनी ज़्यादा खराब होने पर सही उपचार के बाद रोग के लक्षण बढ़ते हैं और खून की जांच में क्रेटिनिन और यूरिया की मात्रा अधिक बढ़ जाती है। ऐसे मरीजों में सफल उपचार के विकल्प सिर्फ डायलिसिस और किडनी प्रत्यारोपण या किडनी ट्रांसप्लांट है। जब दोनों किडनी 50% से अधिक खराब हो जाती है, तब ही किडनी फेलियर को निदान हो सकता है। क्रोनिक किडनी डिजीज में किडनी ज़्यादा खराब होने पर सही उपचार के विकल्प सिर्फ डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट ही है। तो दोस्तों, आप लोगों को किडनी ख़राब होने के पहले वीडियो बता चुका हूँ कि ये किन तरीक़ों से हमारी किडनी फर्क पड़ता है। कुछ कार्सिनोसिन दवाइयाँ होती हैं, कुछ NSAID दर्द की दवाइयाँ होती हैं, उनसे हमारी किडनी पे कोई भी दवा आप अपने डॉक्टर से पूछ के ही खाएं। कोई भी दवा जो किडनी को डैमेज करती है वो आप ऐसे मेडिकल स्टोर से मत ले आएँ, अपने डॉक्टर की सलाह से खाएं। हाँ, किडनी फेलियर के मरीजों में होम्योपैथी में बहुत अच्छी तरीके से दवाई आती हैं। आप किसी होम्योपैथिक फिजिशियन के पास जा करके अपना संपूर्ण केस टेकिंग करा करके उससे दवा, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल दवा या थेरेपेटिक दवा या पैथोलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार जो आपकी कंडीशन होगी, आपके होम्योपैथिक डॉक्टर उसको एडवाइस करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी में किडनी के लिए कई दवाएं नहीं हैं। ऐसा भी होता है कि अगर होम्योपैथी तरीके से मरीज का इलाज कर दिया जाता है तो कई मैंने ऐसे केस देखे हैं कि जिनकी किडनी का जो डायलिसिस होना था वो डायलिसिस से भी रुक जाते हैं, और डायलिसिस जिसकी चल रही होती है उसका टाइम बढ़ जाता है। जैसे हफ्ते में 2 डायलिसिस चल रही है तो 1 पे आ जाती है, अगर 3 चल रही है तो 2 पे आ जाती है। और कभी कभी अगर हमें किडनी फेलियर का सही एलिमेंट सही तरीके से अगर हमें पता चल गया ये क्यों फेल हुई है, किस कारण से इसका फेलियर हुआ है, तो हम लोग उसको पूरी तरीके से सही करने में सक्षम भी हो जाते हैं। बहुत से ऐसे केस पाए जाते हैं। दूसरी चीज़, कई तरीके से ऐसे भी बातें होती हैं कि टाइम पे इनका आपको उपचार कराना चाहिए और इनका डायग्नोसिस के साथ साथ जो ब्लड सैंपल्स होते हैं उनको आपको रेगुलर आपके फॉलोअप में करना चाहिए। हाँ, ठीक है, आप एक नेफ्रोलॉजी के संपर्क में हैं तो साथ में आप होम्योपैथिक फिजिशियन से लेकर के और अच्छी क्वालिटी लाइफ आप व्यतीत कर सकते हैं। ऑलरेडी हमारे पास किडनी की कई पेशेंट चल रहे हैं जिनको पहले से काफ़ी अच्छा आराम है। किडनी फेलियर के लिए 2 मेन फैक्टर मैं आपको बता रहा हूँ, एक डायबिटिक और एक ब्लड शुगर। हाँ, अगर आपका ब्लड शुगर और डायबिटिक कंट्रोल है तो किडनी फेलियर को काफ़ी हद तक टाला जा सकता है, काफ़ी हद तक उसको सही करके उसको मैनेज किया जा सकता है। तो सबसे पहला मेरा मोटो है कि डायबिटिक और अगर हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं तो उनका आपको अपना मेंटेन कराना ही ज़रूरी है। बिना डायबिटिक और BP ब्लड प्रेशर के किडनी का इलाज करा पाना मुश्किल है। लास्ट और हम आप लोगों से बताना चाहूँगा कि किडनी डाइट, रीनल डाइट हमेशा आपको, अब अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि रीनल डाइट क्या होती है, किन किन तरीक़ों से आप उसको बचा सकते हैं और किन तरीक़ों से आप अपनी किडनी को हमेशा के लिए बचा सकते हैं, और अगर डिजीज़ हो गई है तो उस डिजीज़ से कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं या उसके और बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और इसको अपने फेसबुक अकाउंट, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे इसको शेयर कर दें, क्योंकि बहुत से लोग किडनी डिजीज़ से परेशान होते हैं और ये जानकारी उनको बहुत हद तक फ़ायदा कर जाएगी। दोस्तों, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और किसी भी तरीके का अगर आपको वीडियो चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट करिए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा और उस वीडियो को बनाने के लिए उस जानकारी को आप तक शेयर करूंगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।